जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने एक तो कैलकुलेटर ऐप सिंपल है वो बनानी है, और दूसरा उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सारा ऐप बनाने का वो पूरा समझेंगे हम और सीखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि लास्ट टाइम ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको वीडियो आई होप के पहुंच चुकी होगी, वो आप देख लीजिएगा ऊप के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। बाकी इसमें जिस तरह से इस्तेमाल में आते जाएंगे आपको मैं साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ये मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। मैं इसका तरीका आपको दोबारा से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये न्यू प्रोजेक्ट है, सॉरी न्यू नहीं करना हमने, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब हमारा तमाम कोर्स जो है मेरी तरफ से इसमें चलेगा, आप इसमें जो मर्ज़ी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपकी SRC पाथ सिलेक्टेड हो। SRC पाथ मतलब कि आपकी जो फ्लटर SDK है वो कहाँ पड़ी हुई है, तो मेरे पास SSC फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने उसको वो पाथ प्रोवाइड करना है। अगर किसी और लोकेशन पे आपने रखा हुआ है तो उसे वो लोकेशन देंगे आप, ठीक हो गया। इसे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना है आपने वो नाम देंगे, लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखना है। ओके हो गया जी। इसमें दो लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली वो आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा है, ठीक है। आप या ये सिलेक्ट कर सकते हैं या ये, ठीक है, दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेंगी। अब ये दोनों क्या हैं, दो लैंग्वेजेस हैं एंड्रॉयड की और दो लैंग्वेजेस हैं iOS की, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अब फ्लटर जो है कॉटलिन और स्विफ्ट में जब आप डार्ट में लिखेंगे तो उसमें शिफ्ट कर रहा होता है, कोड कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पूछे बगैर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जावा और इसमें करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास जो एंड्रॉयड ऐप बने वो जावा में बने, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। और जो आपकी iOS की ऐप है वो किस में बने वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो यही रहता है। अगर आप अभी एंड्रॉयड सीख रहे हैं, आपके पास आईफोन मैकबुक नहीं है, तो आप इसको अनचेक कर दें। लिनक्स नहीं है उसको भी बंद कर दें, मैकओएस पे टेस्ट नहीं करनी उसको भी बंद कर दें, वेब पे टेस्ट नहीं करनी उसको भी बंद कर दें, विंडो भी नहीं करनी तो उसको भी बंद कर दें। तो आपके पास फाइल का साइज़ बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। अब आपकी सिर्फ एंड्रॉयड ऐप बन रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसको क्रिएट का बटन दबाना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये फ़ोल्डर इस तरह से आपके सामने आता है। अब इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान सा है। इसमें जो सबसे पहला ये जो बटन है, इसके अंदर देखें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस एंड्रॉयड स्टूडियो ने रखे हुए हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो कहता है कि अगर आपने वो सारे का सारी ऑप्शंस सेलेक्ट की हुई थी, तो अब आप सिर्फ एंड्रॉयड की फ़ाइल ढूंढना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड की फ़ाइल मिल जाएंगी। इसी तरह इधर ऑप्शंस होंगे वेब के, अभी तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो अनचेक कर दिया है। और अगर आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी सारी फाइल्स चाहिए आपको, तो वो सारी फाइल्स आपको यहाँ मिलेंगी। ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है। साथ में अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको लोकेशन भी नज़र आएगी कि किस लोकेशन पे, यहाँ तक लोकेशन पूरी नज़र आ रही है आपको। तो इसको यहाँ से ये एरो आ गया, इसको ड्रैग करके आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो शिफ्ट एस्केप का बटन दबाएंगे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें और इसके अंदर हमारे जो काम का फोल्डर है वो है लिब फोल्डर। बाकी चीज़ें हम साथ साथ सीखते जाएंगे। इसका पूरा टूर मैंने पहली वीडियोस जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, पूरा टूर इसका दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या क्या कर रही है। तो इसमें मेन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट आया था वो मैंने सारा डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से कुछ इस तरह ब्लैंक करके मैंने जो अपना कोड जनरेट करवाया था मैंने वो वाला पेस्ट किया है, ठीक है। मैंने वो वाला, ये मेरे पास कंप्लीट कोड है हेलो वर्ल्ड के लिए। हेलो वर्ल्ड के लिए हम ये वाला कोड ले जाते हैं, ठीक है। हमने जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पूरा स्क्रिप्ट आ गया, ओके हो गया।
अब ये इस तरह से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, हम इसको तरतीब से लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये आपके पास बेसिकली इस तरह से दो चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें जो सबसे पहले है ये चीज़, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाइब्रेरी। ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ है जो आपके पास ऑटोमेटिकली आ रही हैं, जिसका नाम क्या है? मटेरियल डॉट डार्ट। मटेरियल डॉट, अच्छा मटेरियल जो है वो क्या होती है? वो एक कलर स्कीम लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जाते हैं और इसे समझते हैं, क्योंकि हमने इसे सारी चीज़ें लिखवा ली थी तो इसने समरी में मुझे ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ मटेरियल डिज़ाइन या लाइब्रेरी क्या चीज़ है? हाँ, अभी इसमें यहाँ इसने बहुत अच्छे से बता दिया, वही जानना नहीं पड़ा हमें। गूगल की तरफ इसको ज़रा थोड़ा सा ये हम बोल्ड कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि मटेरियल डिज़ाइन क्या है? एक डिज़ाइन सिस्टम है। एक डिज़ाइन सिस्टम पहले से बना के रखा है, किन लोगों ने? गूगल ने बना के रखा है। ये जस्ट एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि क्या है? पूरा एक सिस्टम है। और ये क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें? सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, कंपोनेंट्स, हर चीज़ किसको प्रोवाइड करता है? ये डिज़ाइनर और डेवलपर दोनों को ये चीज़ें मुहैया कर देता है, ताकि वो क्या कर सकें? क्रिएट कर सके कंसिस्टेंट, इंटुइटिव एंड, बहुत ही मुश्किल वर्ड यूज़ कर लिए, एस्थेटिकली प्लेइंग यूज़र इंटरफेस, यानी कि बहुत अच्छा इंटरफेस, हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव, स्मूथ, एक्सेसिबल, कंट्रोलेबल आपका इंटरफेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे इसके साथ, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कंपोनेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहाँ पे मौजूद, इधर ने यूज़ किया, उसने इधर यूज़ किया है, जिसका नाम है मटेरियल ऐप। दो तरह के डिज़ाइन सिस्टम इसमें चलते हैं, एक मटेरियल ऐप यानी कि गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड सिस्टम डिज़ाइनिंग, और एक दूसरा है जो iOS की तरफ से, जिसको कहते हैं कुपर्टिनो। उसका नाम यहाँ पे मौजूद होगा, उसकी भी साथ में लाइब्रेरी अटैच कर देता है ये बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखें, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा उसके बारे में पता लग गया है, अब इसे कुपर्टिनो के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये भी एक डिज़ाइन सिस्टम ही है, ये भी क्या है? एक डिज़ाइन सिस्टम ही है, बट इट्स स्पेशली डिज़ाइन टू स्टाइल ऑफ iOS, यानी ये उन्होंने उनकी तरफ से प्रोवाइडेड है। तो जब आप जब आप अपनी iOS का ऐप कोड तैयार कर रहे होंगे तो आप मटेरियल ऐप की जगह पे चेंज कर देंगे किसको? कुपर्टिनो के साथ। तो हम ऊपर फिर लाइब्रेरी भी अटैच वही करेंगे। फिलहाल हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन ही है, हमारे पास क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन ही है, तो हम ये लाइब्रेरी हमारे पास अटैच होती है, इसका यूज़ हम नहीं करते, ठीक है, यूज़ हम नहीं करते। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है मटेरियल ऐप डॉट डार्ट, ये तभी आप इस्तेमाल करेंगे जब आप मटेरियल ऐप को यूज़ करेंगे। अब मटेरियल ऐप क्या है? मटेरियल ऐप पहला कंपोनेंट है जब आप एंड्रॉयड में कोई ऐप डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हमने तकरीबन जितनी भी ऐप डिज़ाइन करनी है वो सारी की सारी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, तो मटेरियल ऐप हमारा एक कंपलसरी कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इसके बैक पे चलते हैं। ये तो हमने इस लाइन को क्लियर कर लिया कि ये लाइन लगाई क्यों है, ठीक है। और इसको अगर फर्दर पढ़ना है आपने तो फर्दर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप इसको, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन इज़ अ डिज़ाइन फिलोसफी डेवलप्ड बाय गूगल टू गाइड UI डिज़ाइन एंड फ्लटर हैज़ अ लाइब्रेरी। फ्लटर के पास उसकी एक लाइब्रेरी मौजूद है उस डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करने के लिए। ये डिज़ाइन सिस्टम भी गूगल का ही है, ये आप याद रखें, ठीक है। डिज़ाइन सिस्टम भी गूगल का ही है, ओके। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, आगे चलते हैं। अब इसमें अगला फंक्शन है वॉइड मेन। अगर इसमें से ये लाइन निकाल दी जाए तो हम इसको यूज़ करते रहें कुछ इस कामों के लिए, प्रिंट के लिए, अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए, हमने कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस पर डिज़ाइन किया,
वो हमने इसके अंदर डिज़ाइन किया है। इसे बाहर अब निकले हम, इसे बाहर अब निकले हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने मटेरियल डिज़ाइन की ऐप चलानी है तो हमें कौन सा मेथड प्रोवाइड किया गया है? रन ऐप। तो हम इसे पूछते हैं कि रन ऐप का क्या काम है। अब हमें ये नहीं बताना, ये हमें सिर्फ ये पूछना है व्हाट इज़ रन ऐप। तो उसके पास चैट जो है वो चल रही है ऑलरेडी, वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि हम क्या पूछ रहे हैं उससे। तो की फीचर्स क्या है, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाए ताकि बार बार आपको परेशानी ना हो। अब इन फ्लटर द फंक्शन रन ऐप इज़ यूज टू स्टार्ट, आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इस फंक्शन का सबसे अहम किरदार है। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होती। फ्लटर के लिए इट टेक्स द रूट विजेट ऑफ योर ऐप, आपकी ऐप जिस विजेट से बनाई जा रही है उस विजेट को आपने इसके अंदर प्रोवाइड करना है, उस विजेट को इसके अंदर प्रोवाइड करना। अब इसमें एक लफ्ज़ मौजूद है जिसका नाम है विजेट। अब विजेट जो है वो क्या चीज़ है, उसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो मैं ये कहता हूं कि विजेट इज इक्वल टू क्लास। ऊप के अंदर हम क्लास कहते हैं, फ्लटर की जुबान में हम उसे विजेट का नाम देंगे। ठीक हो गया, बाकी हम इसे फर्दर पूछ भी लेंगे। अच्छा जी, रूट विजेट ऑफ योर ऐप। अब इसकी अहम चीज़ क्या है, एसेंशियली रन ऐप इज द एंट्री पॉइंट दैट टेल्स फ्लटर, बेसिकली इसने बताना है फ्लटर को, क्या बताना है इसने, विच विजेट टू डिस्प्ले व्हेन द ऐप इज लॉन्च। जब आप ऐप को लॉन्च करो, कहाँ पे लॉन्च करो, इस फ़ोन के अंदर, या ये वर्चुअल डिवाइस हो सकती है या ये वेब का प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जहाँ पे भी उसने उसको लॉन्च करना है तो उसे नहीं पता कि वो आपके स्क्रिप्ट में से क्या चीज़ दिखाए, तो आपके स्क्रिप्ट में से सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जो आप अपने रन ऐप के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। क्लियर होगी बात। अब उसके कुछ अहम खसूसियात हैं, वो क्या है, की पॉइंट्स क्या है, टेक्स अ विजेट एज एन आर्गूमेंट, इसे एक विजेट प्रोवाइड किया जाएगा, इसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट, एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाएगा जिसको एज ए आर्गूमेंट, एज ए पैरामीटर ये रिसीव करेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, ये मैं चैट ज़रा नज़दीक कर लूँ, थोड़ी दूर है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रोवाइड नहीं करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी वो रन नहीं करेगा। सॉरी, अभी तो प्रोवाइड किया हुआ है हमने, अब कुछ नहीं करेगा, अब खाली है रन ऐप। क्लियर होगी बात। अब मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है, अगर मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो मैं उसे बनाऊंगा भी ज़रूर। अगर मैंने अभी तक बनाया नहीं है तो मुझे एरर आता रहेगा। क्या एरर आता रहेगा, वो कहता है द फंक्शन माई ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। आपने रन ऐप में तो डाल दिया लेकिन वो उसकी मुझे डिटेल ही नहीं मिल रही, कहाँ पे वो क्या चीज़ है, डिफाइन नहीं है। डिक्लेयर आपने कर दिया है, ठीक है, लास्ट टाइम मैं बता के गया था डिक्लेयर और डिफाइन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ वो डिफाइन, तो यहाँ पे मैंने उसे कहा कि परेशान ना हो, मैंने डिफाइन कर दिया है, जैसे ही डिफाइन किया तो उसकी परेशानी ख़त्म हो गई। अब ये फंक्शन नहीं है, बेसिकली तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन डार्ट लैंग्वेज ने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की एक सहूलत प्रोवाइड की है कि आप एक नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेमलेस ऑब्जेक्ट। एक तो हम नाम के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहे ना पीछे क्लास के साथ, वो नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें विदाउट नेम। तो यहाँ पे बिल्कुल नेम के बगैर, नेम के बगैर इसको क्रिएट करेंगे और इसके लिए ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके लिए क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। अगर हमने इसके अंदर पैरामीटर देने हैं, अगर इसके अंदर हम कोई फर्दर पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे तो हमें इसका कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा। जबकि आप इसको खोलें तो आपको इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा, तो फिर किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, नहीं, जहाँ से ये इनहेरिट हो रही है, हम इनहेरिटेंस के रूल्स पढ़ चुके हैं, हम इनहेरिटेंस के रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं और जो क्लास इनहेरिट कर रही है उसका कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पिछला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जो उसका बाप है। उससे पूछा जाएगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दी जाए जी इसको, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस के रूल्स थे,
जो आपको ऊपर में बताए गए हैं वो आप देख लीजिएगा फर्दर। अब यहाँ पे वापस आते हैं और इसके जो की पॉइंट्स हैं फर्दर वो देखते हैं। रन ऐप के अंदर दो तरह के डिज़ाइन आप दे सकते हैं, दो तरह के डिज़ाइन का कोड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मटेरियल ऐप और कुपर्टिनो ऐप। कस्टम विजेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंशाल्लाह। कुछ ऐप्स के बाद हम कस्टम विजेट पे चले जाएंगे। अटैच द विजेट टू द स्क्रीन, और वो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने ये प्रोवाइड कर दिया है, ये देखें हेलो वर्ल्ड, वही कोड आ गया हमारे पास, ठीक है, उसी को एग्जाम्पल को उसने रिपीट कर दिया। अब हम वापस चलते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि आपको ये 3-4 लाइनें क्लियर हो गई, ठीक है। फर्दर फिर भी आप कोई अपना मेन का कोई काम करना चाहते हैं, इधर से आप कोई अपना कोई वेरिएबल के साथ काम करना चाहते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऐप की, तो आप कर सकते हैं। कोई फर्दर कोई थर्ड पार्टी काम आपने करना है, मेन के अंदर आप वो काम करके फिर अपनी ऐप को लॉन्च कर लें। हो सकता है कि कुछ वेरिफिकेशंस आपको प्री लोड करनी पड़ती हो, तो प्री लोड अगर आपने कोई अपनी वेरिफिकेशंस करनी है तो वो आप कर सकते हैं अपनी ऐप को लॉन्च करने से पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी स्क्रिप्ट को हाइड कर रहा हूँ सारे के सारे को, ये सारे के सारे को मैंने फिलहाल कमेंट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास माई, इसका नाम हमने सिर्फ माई रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसे कॉल करते हैं तो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, इसमें कंस्ट्रक्टर अवेलेबल, ठीक है। अब ये उसके लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे हमने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की, अब ये सारी मुश्किलात से बचने के लिए हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं फिर, ताकि इसके पास इतनी डिटेल हमें प्रोवाइड करने की बजाय वो सारी डिटेल कहाँ से उठा ले, उधर से उठाए। ये अब ये कहाँ से उठा रहा है, सारी डिटेल इससे उठा रहा है। देख लें कंस्ट्रक्टर के बावजूद भी हमारा एरर नहीं गया। माई क्या लिखा है, द आर्गुमेंट टाइप माई कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप विजेट, यानी अभी ये कंप्लीट विजेट नहीं बन सका, ना तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है ना कुछ मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टीज वैसी नज़र नहीं आ रही मुझे, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा वो। तो इस झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमने सिर्फ इसका नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे अब आसान काम है, STL, यहाँ पे जस्ट ये लिखे हैं एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। STL स्टेटलेस विजेट। अब स्टेटलेस का मतलब, स्टेट का मतलब होता है वैल्यू को सेव करना, यानी जिसमें आप वेरिएबल्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ को सेव करके फर्दर उससे काम आगे करवाना चाहते हो। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इंटरफेस तैयार होता है स्टेटलेस के अंदर, स्टेटफुल के लिए ज़्यादा यूजेबल स्टेट मेंटेन नहीं कर सकती। अब उसका डिफरेंस हम फर्दर देखेंगे। फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि इस क्लास से ये इनहेरिट हुआ है और फौरन से एरर गायब हो गए। अगर हम चाहते हैं कि इसमें ऐसा क्या है तो हम चलते हैं इस क्लास में, कंट्रोल का बटन दबाएंगे आप तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वैसे कर्सर रखेंगे तो कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। कंट्रोल का बटन दबाएंगे, क्लिक करें, ये एक नई फाइल खुल गई है फ्रेमवर्क डॉट डॉट। अब उसके अंदर इस क्लास को उसने क्या बना के रखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑब्वियस क्या करती है वो, इसको फर्दर अच्छे से समझने के लिए, ग्रैब करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास स्टेटलेस क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है। अगर आप क्यों का सही जगह इस्तेमाल करते रहेंगे, यकीन माने आप जल्द अज जल्द और चंद सेकंड्स के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अगर क्यों आप लड़ाते रहे, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, फिर शायद हम ना पढ़ पाएँ। अगर आप क्यों का सही जगह इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको टाइम नहीं लगेगा। इन फ्लटर स्टेटलेस विजेट क्लास इज मार्क्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्यों, इट प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट। ये हर वो क्लास जो आप यूज़र क्रिएट करना चाहता है उसको आसान काम करने के लिए वो टेम्पलेट प्रोवाइड कर देती है, ताकि उसको सारा झंझट ना करना पड़े, उसका ऑब्जेक्ट रन ऐप के अंदर क्रिएट हो जाए। ऐसे ही है क्रिएटिंग कस्टम विजेट, ताकि हम अपना कस्टम विजेट क्रिएट कर सकें। डू नॉट चेंज ओवर टाइम,
ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इट एक्ट्स अ बेस क्लास फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट योर ओन विजेट्स। आपको वो बेसिक ज़रूरियात प्रोवाइड कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका आप पे एहसान हुआ ना। अदरवाइज आपने देखा है कि आपने उसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया लेकिन उसने नहीं माना, वो कहता और चीज़ें मुझे प्रोवाइड करो। अब और चीज़ों के चक्कर में फिर हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमें और ज़्यादा काम, हम जो अपना काम हेलो वर्ल्ड का करने जा रहे हैं वो उसी में टाइम लग जाता है हमारा सारे का सारा, उस विजेट को क्रिएट करने में। ठीक होगी बात। अब इसकी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बाद में जाएंगे, हमें सिर्फ यही जानना था बस। इसकी फर्दर आप डिटेल PDF आपके पास होगी, आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ कि चीज़ें समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने के लिए कितना कम टाइम चाहिए। टूल आपके पास है, नेट आपके पास चल रहा है और साथ साथ आप काम करते जाए। तो ये इसके अंदर आपके पास सामने चीज़ें आ रही हैं, सारी बेस ने इसने सारी टेम्पलेट्स प्रोवाइड की हुई हैं। इसको हमें जानने की, इतना समझने की फ़िलहाल इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम ये सारी चीज़ें बंद कर रहे हैं। अब उसके बाद आई होप कि आपको स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर और इसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो गया। जब भी कोई विजेट बनाना है आपने अपना, उसे स्टेटलेस से ज़रूर इनहेरिट करवा लें, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आप अपना विजेट बड़ी तसल्ली के साथ क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऐप को। अब यहाँ पे देखें, इसने कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है। फिलहाल मुझे कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत, कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है? जब आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली कुछ काम परफॉर्म हो, तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहता, तो मैंने उसको रिमूव कर लिया। अब हम अपना पुराना कोड लेके आ सकते हैं। वो पुराना कोड कौन सा था? ठीक है, यही वाला वापस ले आया हूं मैं, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। बिल्कुल वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अब यहां पे क्या किया गया है? अब यहां पे अगर मैं इस फंक्शन को उठा देता हूं, अब ये देखें, इस फंक्शन को उठा देता हूं तो इसमें एरर क्या आ रहा है? मिसिंग कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन। किसकी? ऑफ स्टेटलेस विजेट डॉट बिल्ड। उसकी आपने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की मुझे, आपने मुझे बताया नहीं। एक फंक्शन है जिसको आप इनहेरिट कर रहे हो जिस क्लास को, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है डॉट बिल्ड मेथड। वो आपने ओवरराइड नहीं किया, वो ओवरराइड करना कंपलसरी है। क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, ट्राई करें। वो कह रहा है जी, ट्राई करें इंप्लीमेंट द मिसिंग मेथड और मेक द क्लास, या फिर इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बना दो या फिर उसे यूज करो। आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो अब्स्ट्रैक्ट तो अभी हमें बनाना नहीं आता, तो हम क्या करें? उसकी पहली बात मान लें। ठीक है, अब उसने कहा जी क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। ये क्या कर रहा है? ये उसने आपके लिए क्रिएट करके दे दिया है। उसने कहा ये मेथड है जो आप मिस कर रहे हो। उसने कहा ये मेथड है जो आप मिस कर रहे हो। देखो मैंने कुछ भी कहा, ये खुद वो बता रहा है, खुद गाइड कर रहा है आपको साथ साथ। ये देखें यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया है, मोर एक्शंस भी दिए हैं। मोर एक्शंस क्या है? उसने कहा ये क्रिएट कर लो, इसको क्लास अब्स्ट्रैक्ट बना दो, इसके लिए ये एक एज अ मेथड बना दो। आपके पास तीन ऑप्शन है, इस तरह आप रख नहीं सकते। ठीक है, तो हमें इसमें से कौन सा सूटेबल है? पहले वाला। तो हम यहां से नहीं क्रिएट करवाएंगे। अब देखें इसके क्रिएट करवाने में और वो उधर वाले में क्या फ़र्क है, वो भी आपको साथ साथ पता लग जाए। ये देखिए, अब इसको पहले समझ लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं। अब ये क्या है? एक मेथड है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेथड बिल्ट इन। किसकी तरफ से प्रोवाइडेड है? स्टेटलेस विजेट की तरफ से। अब इसका काम क्या है? अब इसके काम को जानने के लिए मैं पहले अपना कोड बचा के रख लूं, कहीं वो मैं गायब ना कर लूं। ये मेरा अपना कोड है जो मैंने पहले बना के रखा हो। ठीक है, तो हम इसको सेव करके रख लेते हैं ताकि हम गुम ना कर बैठे। अब हम समझ किसको रहे हैं? इस वाले मेथड को, कि आखिर ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें पैरामीटर क्या रिसीव हो रहा है? किस टाइप का? बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का हमें एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर रिसीव नहीं हो रहा, हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का पैरामीटर रिसीव हो रहा है।
उसके लिए हमने वो स्पेस बनाई है। कॉन्टेक्स्ट इज अ स्पेस जहां पे पैरामीटर आगे सेव होगा। टाइप जरूरी है जानना कि वो किस टाइप का पैरामीटर है, ठीक है। अब उसके बाद उसका नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है, बिल्ड। क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ओवरराइड मेथड है। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? अब यहां पे फिर वही पुराना क्वेश्चन आ गया कि हमें विजेट अभी तक क्लियर नहीं है कि व्हाट इज अ विजेट। मैंने सिंपल आपको बताया था कि वो क्या है, विजेट क्लास है। तो हम इसे थोड़ा और मजीद आसान करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विजेट किसको कह रहा है, इसके पास विजेट्स किस चीज का नाम है। यही है। इन सिंपलेस्ट टर्म्स अ विजेट इज फ्लटर लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू क्रिएट द यूजर इंटरफेस। इसने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के रखे, ब्लॉक्स के तौर पे काम करता है, ठीक है। ठीक है, आपकी समझ आ गई बात। एवरीथिंग यू सी ऑन द स्क्रीन इन अ फ्लटर ऐप इज मेड अप ऑफ विजेट्स, यानी एक टेक्स्ट, एक डॉट, एक लाइन, एक आइकॉन, एवरीथिंग इज अ विजेट। जो भी आपको मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ भी इस वक्त नजर आ रहा है आपको, एवरीथिंग इज अ विजेट, ठीक है। अलहदा विजेट है, अलहदा विजेट है, सेपरेट विजेट है, ठीक है। और उसके बाद लाइक्स बटन, टेक्स्ट, इमेज, इवन द लेआउट इटसेल्फ, लेआउट इटसेल्फ, स्क्रोलिंग वाला लेआउट है, सिंपल स्टैटिक लेआउट है, रो वाला लेआउट है, कॉलम वाला लेआउट है, कैसा ग्रिड लेआउट है, कैसा लेआउट है। इसके बाद यू कैन थिंक ऑफ अ विजेट लाइक अ लीगो ब्लॉक। अच्छा, जस्ट एज यू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगो ब्लॉक्स टू बिल्ड आ स्ट्रक्चर, you use different widgets to build your app's interface, which widget has a class specific purpose and is reusable। अच्छा, इसके बाद इसने रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लिया है, तो देख ले अगर तो इसे आपको बात कहानी समझ आ रही है। तो मैंने इसको और सिंपल बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने लिए इसको बनाया था कि जब भी कोई ये विजेट का नाम लेता है उसे एक क्लास बना लेता है। इधर बिल्डिंग ब्लॉक कहता है, इधर क्लास बना लेता है, तो मैं इसको क्लास ही क्यों ना कह दूं, एवरी विजेट इज अ क्लास। अब कहाँ पे डिफरेंस आता है वो हमें पढ़ने के बाद और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने के बाद समझ आएगा कि क्लास और विजेट में क्या फ़र्क है। तो हम इसे पूछ ही लेते हैं, क्या मैं विजेट को क्लास कह सकता हूँ? अगर, बल्कि बताएगा कुछ ना कुछ, उसके बाद उसे रीजंस पूछेंगे कि क्यों नहीं कह सकते। लॉज, उसने जवाब ही नहीं दिया, उसने ना कहा ही नहीं उसने कहा यस। यानी अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपका लॉजिक इक्वल टू चैट जीपीटी चला गया है। बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, हम बहुत अभी पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लेवल पे आए कि जब जो आप सोचे वो चैट जीपीटी भी सोचे, तो फिर आप उससे आगे निकल सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो आपसे कहीं आगे सोच रहा है, तो आप तो उसके बराबर कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो भी मैंने आपको बताया, उसने पहले चैट जीपीटी ने कोई ऐसी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड नहीं की, वो तो हमने खुद से सोचा कि यार अगर वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्लास हमारे लिए याद रखना ज़रा आसान काम है, वो बिल्डिंग ब्लॉक, लीगो ब्लॉक, फलाना ब्लॉक, टमकाना ब्लॉक, उसको याद रखना थोड़ा हमारे लिए मसले वाली बात। अब डिफरेंस क्या है, अब उसने देखे और आसानी से समझाने की कोशिश की है। उसने कहा विजेट इज इक्वल टू क्लास इन फ्लटर, ठीक है। ईच विजेट इज अ डार्ट क्लास दैट एक्सटेंड्स आइदर फ्ला फ्ला फ्ला, इनसे एक्सटेंड होती है, एंड इट हैज़ अ बिल्ड मेथड दैट रिटर्न्स द एक्चुअल यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बहुत ज़्यादा कहानी में हम नहीं पढ़ते, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा फर्दर कंफ्यूज नहीं करता यहाँ से, ठीक है। इतना आप पढ़ लिया, समझ लिया, काफ़ी है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई कि मेरा भी ये एक विजेट है, मैंने फर्स्ट विजेट बना दिया है जिसका नाम क्या है, माई ऐप। अब ये कह सकते हैं ना, क्यों कह रहे हैं, एक्सटेंड हुई है, और दूसरे नंबर पे उसने हमें इजाज़त दी है कि जो क्लास है उसे विजेट कह सकते हो। इसके उलट भी तो चल सकते हैं कि नहीं, अगर आपने विजेट कह रहे हैं और उसे क्लास कह सकते हो,
तो जो क्लास बनाई है उसे विजेट भी तो कह सकते हो, वही बात हो गई। ठीक हो गया। अब यहां पे ये सारी कहानी हो गई सेट। अब इसके अंदर करे क्या, अब ऑब्वियसली ये मसला क्या दे रहा है, ये मसला दे रहा है बिल्ड मेथड में, ये कह रहा है ट्राई द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली कॉजिंग नल टू बी रिटर्न। अब मसला ये आ रहा है कि आप रिटर्न कुछ नहीं कर रहे और आपने क्या चीज प्रोवाइड की हुई है, आपने रिटर्न टाइप। अगर मैं यहां वॉइड करता हूं, वॉइड को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि वो ओवरराइडिंग में यूज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम कुछ रिटर्न ना करना चाहें तो हम वॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें वॉइड क्यों नहीं करने दे रहा वो, क्योंकि दिस इज अ ओवरराइडिंग मेथड, ये ओवरराइडिंग है। तो ओवरराइडिंग में आप अपनी मर्जी की चीजें डाल नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पे ये ओवरराइड हो गया। अब उसके बाद विजेट आ गया, फिर हमें अपना कुछ काम करना है तो अपना बनाना पड़ेगा विजेट, अपनी चीज तैयार करनी पड़ेगी, वो अभी हम इस काबिल नहीं है। तो हम इसके विजेट को विजेट ही रहने देते हैं। बिल्ड मेथड के अंदर क्लिक करते हैं और इसके अंदर अगर हम लिखते हैं कुछ रिटर्न लिखते हैं तो बिल्ड से एरर चला गया। कहाँ आ गया, रिटर्न में क्या एरर आ रहा है, वो कह रहा है जी सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा दिया, अभी भी नहीं एरर गया। वो कह रहा है भाई रिटर्न वैल्यू कोई नहीं है मेरे पास, मैं रिटर्न करूं क्या। मैं बेसिकली आपको फ्लो से इसलिए गुजार रहा हूं कि आपको पता हो कहां से कौन सा एरर आपको सामना करना पड़ेगा और किस फ्लो से आप गुजरते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको आप कहते हैं मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, अब नल पे एरर आ गया। वो कहते हैं ऐसे नल नहीं प्रोवाइड कर सकते आप। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं जी बताओ। अ वैल्यू ऑफ टाइप नल कांट बी रिटर्न फ्रॉम द मेथड बिल्ड। जब आप बिल्ड यूज कर रहे हो तो नल आप प्रोवाइड, क्योंकि इससे तो मैंने ऐप चलानी है भाई, आप कह रहे हो नल, तो फिर लगा ही क्यों रहे हो, लॉजिक है ना। वैसे तो हर फंक्शन में नल डाला जा सकता है, लेकिन ये तो वो बेसिक विजेट है जो उठा के फ्लटर ने दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, और आप कह रहे हो जी नल, तो भी मैं दिखाऊंगा क्या। बंद करो इसको, या वहां से खत्म करो या यहां से खत्म करो। तो फिर हमें जो है कहानी चेंज करनी पड़ी। और आई होप कि आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। तो हम इस स्टोरी को थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं अब, और ये अपना पुराना कोड चलाते हैं। अब यहां पे मसला क्या आ रहा है, हमने वो सारी क्लासें उड़ा दी मेरा ख्याल है, जज्बात में आके हमने सारी क्लासें उड़ा दी। हमने सिर्फ ये मेथड उड़ाना है, ठीक है। हाँ, तो जज्बात से काम नहीं करना, होश से काम करना है। डन हो गया जी। इसको थोड़ा सा आगे कर दें, ये टैब दबाएंगे तो ये फर्दर आगे होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका इस तरह फॉर्मेट नहीं करते होते, इसका फॉर्मेट करने का तरीका है कंट्रोल आल्ट एल, कंट्रोल आल्ट एल, रीफॉर्मेट्स, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स, क्लीन अप कोड्स, छोड़ो बस, ठीक है जी। ये पहले ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट में है, छोड़ दो जान। क्या कर दिया हमने, कोई चीज़ स्किप की है या कोई अच्छा उधर से कोई सिलेक्ट था। अच्छा, यहाँ तक, अब यहाँ तक कोई परेशानी है तो मुझे भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन सेशन जो है वो ऐड करते हैं ताकि आप चीज़ें इसमें फर्दर ऐड कर सकें जी। अब हम कोड को एक्सप्लेन इसके बाद करते हैं।